राजू शिंदे ने आके कुछ बोला क्या? या महा विकास आघाड़ी ने बोली कि ये मुसलमानों की आवाज से ये करने वाले हैं? ये तो खुले खुले हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन के साथ खड़े हो गए तो बेहतर रहेंगे ना। आज उन्होंने एक कैंडिडेट, जहाँ पे तुम्हारे पास पश्चिम में और पूर्व में मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आ सकता था, ना कांग्रेस ने देना, शिवसेना दिया, तो फिर हमको क्या, किस बुनियाद पे हम इनको वोट डालें? और राजकारण छोड़ के हमको डेवलप चाहिए हमारे एरिया का। जैसे रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, अभी बहुत सारे रोड खुद के पड़े हुए हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस निकल रहा, गाड़ी के टायर जगह पे निकल जा रहे हैं, तो वो रोड जल्दी बन जाना हमारे। अभी मेरे घर के बाजू में देखो आप, कचरा कुंडी, मैं कितनी बार सीधा सबका ऑफिस में गया, उनके बंदे बोलते हैं साफ नहीं है, साफ नहीं। अब मेरी फैमिली को मैंने डेंगू के लिए हर साल 1-2 लाख रुपए लगा दो, वो मेरा नुकसान भरपाई कौन भरेगा? हम देखना पसंद करेंगे राजू शिंदे। राजू शिंदे जी आप इसमें जो है ना, जो नया चेहरा देखना चाहते हैं। और क्या है, 15-20 साल से देख रहे हैं हम, जो काम ही नहीं हो रहे। अब जब ये जो होगा, जो हमको नवा चेहरा देखेंगे, अब उन्होंने काम करे तो हम उनको ही वोट करेंगे। कि अपना जो लीडर है अपने को सही चुनना है, ना कि वो अपन नेपोटिज्म के रिजल्ट से चुनना है। अभी तक इधर कोई रोडों का खास, ना पानी का, ना ड्रेनेज का कोई इतना खास काम नहीं, बिल्कुल ही नहीं के बराबर। बारिश के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता है इधर। तो हमारे वार्डों में जो है तो संजय सिरसाट साहब ने ऐसा कोई खास काम नहीं करे। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मोइज, आप देख रहे हैं खबरों की खबरें चैनल से। यहाँ मैं पश्चिम भाग से आया हूं, जो कि 2 बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे से खड़े हुए। एक उद्योगगढ़ से अपने राजू शिंदे सर और एक अपने शिंदेगढ़ से संजय सिरसाट। चलिए जानते हैं पब्लिक की राय, यहाँ पे किसे देखना पसंद करेंगे, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमजद खान। आप पश्चिम से हो? यस। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी कि यहाँ से 2 गढ़ है, एक शिंदेगढ़, एक उद्योगगढ़ पश्चिम भाग से। एक राजू शिंदे सर है और एक अपने संजय सिरसाट। इन दोनों में सब किस नेता को देखना पसंद करेंगे? असल मैं राजू शिंदे हूँ। राजू शिंदे ने आपने ऐसे क्या खूबी देखे जो आप खुल के बतलाइए। राजू शिंदे जो है तो एक वो इंसान है कि जो हमारे बहुत से दोस्त है, लोग हैं, जैसा कि उधर नारेगांव में अमीन भाई है, वो लोग, वो जो है तो उनके वार्ड के उधर के, तो काफी उनका जो है तो वो काम करते उधर। क्या है मालूम है क्या, अब हमारा वार्ड जो है ये 15 साल से यहाँ पे संजय सिरसाट साहब है, और सतारा देवलई जो है तो ये कई सालों से जो है तो ये वंचित है। अभी तक इधर कोई रोडों का खास, ना पानी का, ना ड्रेनेज का कोई इतना खास काम नहीं, बिल्कुल ही नहीं के बराबर। बारिश के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता है इधर। तो हमारे वार्डों में जो है तो संजय सिरसाट साहब ने ऐसा कोई खास काम नहीं करे। इसके लिए ये बारी को जो है तो हम शिंदे साहब का बिल्कुल काम करेंगे और फुल के समर्थन करेंगे। और कुछ मांगे आपने? और हमारी मांगे ये है क्या, जैसा कि शिंदे साहब अगर इसमें जाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, असेंबली में जाते हैं, तो मुसलमानों का मुद्दा उठाए, तमाम लोगों को उठाए, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उनका मुद्दा उठाए, और ना कि जो है तो जाति बात करें। सबको जो है तो सबको साथ में लेकर चले। चलिए नाजरीन, और देखते हैं दूसरे। भैया आपका नाम? मेरा नाम विवेक सर, आप यहाँ से पश्चिम से हो? हाँ, मैं पश्चिम से स्टूडेंट हूँ। इलेक्शन को देखते हुए आपके सामने 2 चेहरे हैं बड़े, जो कि एक शिंदेगढ़ से और एक उद्योगगढ़ से। शिंदेगढ़ से जो तो संजय सिरसाट सर है और उद्योगगढ़ से राजू शिंदे, और भी कई लोग आजाद उम्मीदवार खड़े हैं। इन 2 नए चेहरों में और नए इसमें मजबूती में किसे देखना चाहेंगे? जो काबिल उम्मीदवार हो हम उसको देखना चाहेंगे। इस समाज में जो सबको लेके चले, कोई जातिवाद ना करे, और अपने औरंगाबाद सिटी का जो डेवलपमेंट करे, हम उसको देखना चाहेंगे। जैसे कि आपने केजरीवाल को देखा, उन्होंने बहुत दिल्ली का डेवलपमेंट करा, हर क्षेत्र में हर समाज का डेवलपमेंट उन्होंने करा है। अभी हम स्टूडेंट है, कैसे हम सब देखते जानते, तो हमको अभी यूथ को, जो जनरेशन को आगे पास करना है कि अपना जो लीडर है अपने को सही चुनना है, ना कि वो अपन नेपोटिज्म के रिजल्ट से चुनना है। अपने को रिजल्ट देख के चुनना है, और जो सब समाज को साथ में लेके चले, ऐसा अपने को लीडर चुनना है। अभी आपकी शिक्षा चालू है क्या? हाँ, मेरे BSc नर्सिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। तो आपको मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपने जो अपन लीडर चुनेंगे वो यूथ के लिए, क्योंकि यूथ जो है अपने नेशन को बिल्ड करेगा, आगे लेके जाएगा। तो यूथ के लिए जो
सही काम कर सके, एजुकेशन में जो डेवलपमेंट ला सके, ऐसा लीडर आपको चाहिए। तो जो चेहरे मैंने आपको बतलाया उसमें कोई चेहरा पसंद है आपका पसंदीदा? यहाँ भी वो रिजल्ट के बाद ही पता चल रही है। चलिए नाजरीन और जानेंगे दूसरों से। आप पश्चिम से हो सर? पश्चिम से हूँ मैं। अभी तो पता है यहाँ पे असेंबली इलेक्शन को देखते हुए बहुत ही जगहों पे सब जोरों शोरों से तैयारी चालू है, फॉर्मा भी बढ़ चुके हैं। अब अपने पश्चिम भाग से यहाँ से 2 बड़े कैंडिडेट बड़े खड़े हुए, एक उद्धवगढ़ एक शिंदेगढ़, जिसके अंदर आपने शिंदेगढ़ के अंदर आपने देखे तो संजय सिरसाट साहब, उद्धवगढ़ के अंदर आपने राजू शिंदे। जी इन 2 चेहरों में से आप किसे लाना पसंद? मतलब लाना मेरा पर्सनल तो छोड़ दीजिए आप, पर जिस तरीके से संजय सिरसाट का काम पिछले 10 साल में जो एरिया में जो डेवलपमेंट करे उन्होंने, सातारा देवले अगर पिछले 5 साल पहले जाके देखते तो आज जाके देखेंगे जिस तरीके से काम है उनका संजय सिरसाट का, हो सकता है लोगों की नाराजगी उनके बारे में होगी, लोग नाराज भी होंगे, बट जो काम जो बोल रहे हैं, एक गली जाके देखो आप, उन्होंने जो ड्रेनेज का काम करे, जो रोड्स के काम करे, जो पानी की जो लाइन डाले, तो मेरे को ऐसा लगता है कि संजय सिरसाट मतलब राजू शिंदे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा संजय सिरसाट को डिफीट करने के लिए। अगर संजय सिरसाट को अगर समझो जैसा भी राजू शिंदे मुस्लिम और दलित वोट अपने पास रखने में कामयाब होते हैं तो चांसेस बन सकते हैं, मगर मेरे को नहीं लगता कि संजय सिरसाट के काम को देखते हुए राजू शिंदे यहाँ से चुन के आ सकते। जो मतलब मेरा पर्सनल एनालिसिस, मैं पर्सनल की भी बात कर रहा हूँ। पिछले वक्त नजदीक मुंह पे आते रह गए थे राजू जी। नहीं आगे थे, मगर जो है तो पिछले वक्त 40-45 हज़ार जो है मुस्लिम कैंडिडेट जो है अपना जो खड़े थे अपना MIM से जो खड़ा था उसने ऑलमोस्ट 35,000 वोट ले लिया था उसने। बारी से तो MIM नहीं है ना अभी नहीं, अभी भी मालूम नहीं, कल का दिन और है शायद ना। जी बिल्कुल। अभी कल अगर कोई कैंडिडेट डाल दिए तो, और मुसलमानों की आवाज से दोनों भी बोला, राजू शिंदे ने आके कुछ बोला क्या, या महाविकास आघाड़ी ने बोली कि मुसलमानों की आवाज से ये करने वाले हैं। आज उन्होंने एक कैंडिडेट जहाँ पे तुम्हारे पास पश्चिम में और पूर्व में मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आ सकता था, ना कांग्रेस ने देना, शिवसेना दिया, तो फिर हमको क्या किस बुनियाद पे हम इनको वोट डालें? ये तो खुले हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन के साथ खड़े हो गए तो बेहतर रहेंगे ना। अब राजू शिंदे सर भी एकदम पॉलिटिक्स के अंदर एकदम माहिर चेहरा है, वो भी माहिर चेहरा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। महापौर भी रह चुके हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर उनका काम जो है ना, जिस तरीके से जो संजय सिरसाट का काम पिछले 10 साल में ये एरिया में है, राजू शिंदे का काम ये एरिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है पिछले 5 साल में करे होंगे, बट लोगों के जो भी जन भावना के जो भी मुद्दे थे, जैसा अभी गुंटेवारी का मुद्दा चल रहा, वो सुनो उठा रहे हैं, बट जो लेवल पे लेके जाना चाहिए था वो लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं ना। लोगों को जो मिलना चाहिए भी अभी काफ़ी एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, कितने लोगों को जाके मिल रहे, क्या करने वाले हैं, या इनकी सरकार आई तो हम क्या देने वाले, कम से कम खुला आके बोलना चाहिए ना। खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए उन्होंने आके भाई खुल के बोलना चाहिए कि हम यहाँ पे ये एरिया में काम करेंगे, तो मुसलमान सोचेंगे उनके बारे में। अभी हमने भी कई लोगों सर्वे किया, कई लोगों का कहना है कि संजय सिरसाट साहब 20 साल से यहाँ पे चुन के आए, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा कहना है पब्लिक का हमारा। डेफिनेटली पिछले 10 साल में उन्होंने मतलब 20 साल से आए हुए, मगर पिछले जो 5 साल में जो उन्होंने, चाहे भीड़ बाईपास का मुद्दा रहो, ये जो सातारा देवलाई के जो ड्रेनेज लाइन का रहो, जो सातारा देवलाई में जिस तरीके से रोड्स बनाए उन्होंने, वो अनबिलीवेबल थे। आप देख अगर आप गली जाके देखिए, काम उनके अच्छे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? सलीम नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और यहाँ पे अपन बजाज हॉस्पिटल के बाजू आते हैं, देखते हैं यहाँ पे मेडिकल के बाजू एक शॉप है जो कि नाश्ते का दिख रहा है यहाँ। सर नमस्ते। नमस्ते सर, जैसे कि आपको पता है अभी असेंबली इलेक्शन चालू है, जिसमें यहाँ पे पश्चिम भाग से 2 बड़े दिग्गज नेता खड़े हुए, जिसमें उद्धवगढ़ से हमारे ये संजय सिरसाट साहब है, शिंदेगढ़ से, और उद्धवगढ़ से राजू शिंदे सर है, और भी कई लोग खड़े हुए। इनमें से आप किसे देखना चाहिए? जो अच्छा काम करे, जो पब्लिक के लिए काम करे, जो रोड की समस्या सॉल्व करे, जो पब्लिक की समस्या सॉल्व करे, जो क्वालिफिकेशन है, जैसा कि क्वालिफिकेशन होने के बाद उसके बाद लोगों की और भी बहुत सारी समस्या है, वो पानी की नहीं, अदर जो भी समस्या है वो सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा आदमी चाहिए जो चुन के आए या अच्छा काम करे, सभी को लेते चले, सभी के लेके चलना चाहिए, चलने और मुझे बस, और क्या है, दूसरा तो कुछ मसला रहता ही नहीं है। सभी बातें अच्छी तरह से होनी चाहिए। चेहरे को नया चेहरा देखना चाहेंगे? नया चेहरा चाहिए। हम आए हैं बजाज हॉस्पिटल के सामने, जो कि रिक्शा स्टैंड है। चलिए अब यहाँ भी जानेंगे कि यहाँ के पश्चिम से किसे देना पसंद करेंगे कैंडिडेट। सर नमस्ते। नमस्ते। अपना नाम सर? अभिजीत वटनेरकर। आप पश्चिम से हो? हाँ सर, अभी आपको तो पता ही असेंबली इलेक्शन चालू है अभी, और सबने फॉर्मा भरे है आज भी। इस यहाँ पे पश्चिम से 2 बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जिसमें संजय सिरसाट सर है, राजू शिंदे है, और भी कई लोग हैं आदत से खड़े हुए। इन सभी में देखते हुए आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम जो हमारी तरक्की चाहेगा, जो जात पात नहीं करेगा, उसे हम देखना चाहेंगे। और मोस्टली तो हमारा धंधा रिक्शा का है, जो उस पर फाइन ना बैठे। भाई हम भी कैसे मालूम है कि लोगों को बहा के लेके जाते, जहाँ ट्रैफिक हुई वहाँ से ट्रैफिक साफ करते। हम भी एक समाज सेवा भी करते, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ रोकते हैं, क्लियर करते हैं, ट्रैफिक क्लियर करते हैं, तो उस पर हमारे को फाइन ना बैठे।
ये हम देखना चाहेंगे, या फिर कास्टिज्म जो करता है उसे हम देखना पसंद नहीं करेंगे। जो असेंबली में जाएगा उसने हमारे लिए कुछ तो भी करना, हमारे रिक्शा वालों का भला चाहना, ये यानी मेरा एक पर्सनल राय, ये मैं ऐसा देखना चाहूँगा। वही ऐसा बंदा चुन के लाना कि जो हमारा भला चाहे रिक्शा वालों का और अपने आम पब्लिक का, ना कि मजहब पे जाए या किसी जात पात पे जाए। और राजकारण छोड़ के हमको डेवलप चाहिए हमारे एरिया का, जैसे रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया। अभी बहुत सारे रोड खुद के पड़े हुए हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस निकल रहा, गाड़ी के टायर जगह पे निकल जा रहे हैं, तो वो रोड जल्दी बन जाना हमारे। आपने कहा नहीं कभी इसके पहले? नहीं, वो कहने का मौका ही नहीं मिला। 1-2 बार गए थे हम, लेकिन साहब मिले नहीं। अभी मेरे घर के बाजू में देखो आप कचरा कुंडी, मैं कितनी बार सीधा सबका ऑफिस में गया, उनके बंदे बोलते हैं साहब नहीं है, साहब नहीं। अब मेरी फैमिली को मैंने डेंगू के लिए हर साल 1-1.5-2 लाख रुपए लगा दो, वो मेरा नुकसान भरपाई कौन भरेगा? मैं इतना तो कमाता नहीं हूँ रिक्शा पे कि हर साल 2 लाख रुपए दवा खाने में भर सकूँ। तो वो कचरा कुंडी साफ करने को ना, कचरे का प्रॉपर नियोजन करने को ना, सब वो कहीं भी रहने दो कचरा। आज अक्सर कॉलोनी हमारे पीछे वहाँ भी कचरा है, तो वो कचरे का नियोजन होना, वो लोग भी बेचारे कचरे से परेशान है। तो ये सब नियोजन जो करेगा उसको हम चुन के देने वाले। थैंक यू सर, चलिए और भी दूसरे लोग से जानेंगे अपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पश्चिम से हो? जी बिल्कुल। अभी पता है आधे असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे जी। बड़े दिग्गज नेता खड़े हुए, जी जिसमें राजू शिंदे सर है जी सर। जो कि उद्धवगढ़ से, जी। और एक अपने शिंदेगढ़ से जो कि संजय सिरसाट। अब इन 2 कैंडिडेट्स में से किसे देखना पसंद करते? जी हम देखना पसंद करेंगे राजू शिंदे। राजू शिंदे जी जी। आप इसमें जो है ना, जो नया चेहरा देखना चाहते हैं आप। नहीं चाहिए। हाँ, और कुछ? और क्या है, 15-20 साल से देख रहे हैं हम, जो काम ही नहीं हो रहे। अब जब ये जो होगा, जो हमको नवा चेहरा देखेंगे, आप उन्होंने काम करे तो हम उनको ही वोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नाजरीन, और किसी से जानेंगे कि पश्चिम में और किसे कौन पसंद करना चाहेंगे, आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा। आप पश्चिम से हो? पश्चिम। जैसा कि आपको पता है अभी इलेक्शन का दौर चालू है, असेंबली इलेक्शन जोरों पे है, 20 तारीख की डेट है उसे। अभी यहाँ अपने पश्चिम भाग से 2 बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जिसमें संजय सिरसाट सर है जो कि शिंदेगढ़ से, और एक उद्धवगढ़ से जो कि राजू शिंदे, और भी कई लोग खड़े हुए। तो अब इन सब चेहरों में से किसे देखना पसंद है? देखिए, मैं तो दूसरा को तो नहीं बोल सकता जी, लेकिन मेरा पर्सनल है कि मैं बहिष्कार करने वाला, वोटने डालने वाला। इसलिए क्योंकि हमारे बस्ती जो है 15-20 साल 25 साल 30 पुरानी बस्ती अपने, तो हमारे सामने से जो है तो आमदार साहब की पानी की लाइन जा रही, और हमको 30 साल हो गए, 30 से ज़्यादा हो गए, हमको अभी तक पानी नहीं है। और उसके अलावा हम 1200 रुपये महीने का पानी पीते। यहाँ 400-500 घर है, ये पीछे एक महिला, इधर एक महिला है, पानी हमारे पास से जा रहा और हमको पानी नहीं पड़ा, इसलिए हम बहिष्कार डालने वाले। ये तो वो बात होगी, सारा समंदर हमारे पास है और एक बूंद हमारे पानी की प्यास है, इसलिए हम बहिष्कार डालने वाले। हमको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत से मुद्दे अपने भी है, जैसे कि भाई इलेक्शन पीरियड में आते लोग कि मुस्लिम वोटिंग, तो भाई मेरा मुस्लिम वोटिंग आपको तो हम हमारे बाप दादा के ज़माने से मिल रही, पर हमारे रास्ते आप कर रहे हैं क्या? हमारे हिजाब खींचे जा रहे, आप आवाज़ नहीं उठा रहे, हमारे औकात की ज़मीन के ऊपर। उसके लिए है ना, फिर आप असेंबली में चुन के ऐसे चेहरे को लाइए तो जो आपके आवाज़ उठा सके। है ही नहीं ना, ये है ना, आप सोचे तो ढूंढेंगे तो ये अब देखो इससे पहले जो अभी ये कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़े गए जी, उन्होंने पहले बीजेपी में, ओके, तो क्या भरोसा उन्होंने रहेंगे बोल के? अभी अगर ये सोचते बैठेंगे तो फिर क्या इलेक्शन लड़ना ही नहीं लड़ना चाहिए आपके साथ? नहीं तो उन्होंने सोच के कैंडिडेट देना था भाई। आज बहुत से कैंडिडेट है, जैसे बागड़े मामा थे, उनको ये अपने मामा बोल के पहले आमदार में खड़े थे, उनको टिकट दे रहा है। सही आपका भी, अब सभी पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है ना कि अपने हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पश्चिम में कोई ऐसा 20 साल में विकास हुआ नहीं संजय सिरसाट से? विकास तो बिल्कुल भाई, देखो विकास अगर हमारा विकास कुछ होता तो हम बोलते थे भाई विकास हो गया। देखो इतने रोडा हुए, अपने पानी की लाइन है यहाँ पे, बड़ी डैम का पानी की टाँगे काम चालू है, कई गलियों में रोडा भी काम किया संजय सिरसाट सर ने, और कई ऐसे भी काम है, और कुछ काम पेंडिंग बचे हैं जो होंगे इंशाल्लाह बाद में। नहीं, ये बात उनको मालूम है, क्योंकि अगर ये वो साइड में जो पानी जा रहा तो अभी हमारे साइड पानी नहीं आ सकता भाई। आ सकता तो आप बोले नहीं। अभी हमारा रोड का काम हुआ है, आप देखो चल के पूरा रोड खुदे हुआ है, तो ड्रेनेज लाइन में बराबर डाली हुई नहीं है, पूरा काम उल्टा हुआ है हमारे भाईने का। कुछ काम अपने को कोई लीडर से, कोई नेता से, कोई पार्टी से अपना विरोध नहीं है, हमारे सपोर्ट में आप कब खड़े रहेंगे, हमारा ये बोलना है। जैसे कि आप पार्टी में भी देखो
मुंबई के अंदर जो है तो सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया जो सरकार में थे। हाँ, जब आमदार खासदार जब सेफ नहीं है तो हमारी सेफ्टी आप कैसे करेंगे? सरकार तो यही है, पार्टी भी यही है कि भाई आम आदमी की हिफाजत कौन करेगा? जब आमदार खासदार को मार दे रहे हैं, हमने कौन सी सरकार पे भरोसा करना, कौन सी सरकार लाना, किसी को चुना के लाना, तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा? अगर आपके बहिष्कार करने से अगर आपकी सहूलतें और सब काम हो जाते हैं और आपकी मांगे हो जाती है तो ये सही है क्या? फिर जब तक आप कोई अच्छे चेहरे को ढूंढेंगे नहीं, नई चेहरा या कोई भी और भी, तो फिर काम कहाँ से होंगे आपको? देखिए, आप ये तो आपकी भी बात सही है, लेकिन चेहरा वही आ जाके वही चेहरे आ रहे, आ जाके वही चेहरे आ रहे कि भाई हमारा मुद्दा हमको गारंटी हो रहा है। रखिए ना सामने मुद्दा आपको, जो इलेक्शन से पहले मुद्दा रखेंगे हम, वो पब्लिक भी बोले किसे भी, वो तो मुद्दा रखेंगे हम, क्योंकि देखो असल में क्या है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि भाई जैसा कि आपको रोड पे चल रहा है, अब थोड़ा बहुत पुलिस का भी मुद्दा है। अब वो फोटो खींच देते हैं, घर पे पहुंचते आ जाती, रिक्शा वालों को परेशान करते, टू व्हीलर वालों को परेशान करते कि भाई ऐसे जो हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही और हमसे पैसे, हमारे पास हमसे जो पैसे लिए जा रहे भरे जा रहे, तो उसका उपाय उसका हो रहा क्या? पैसा जा रहा क्या है? पब्लिक में पैसा यूज होने को ना कितनी जगहों पे इधर ही देख लो आप। अब जैसा ये डिवाइडर डाले उन्होंने, इतना बड़ा डिवाइडर डाले, उधर से अगर उससे कोई आता है तो वो दिखता ही नहीं है कौन आ रहा है, बोल के इतने बड़े बड़े डिवाइडर रहते हैं, उसके बीच में डिवाइडर की हाइट कंपलसरी 3 फीट के ऊपर नहीं होना, 2 या 2.5 फीट। काम चालू हुआ तो आपने सभी महल्ले के लोगों ने रुकाए नहीं थे? नहीं, ये उनको वो पीरियड में कैसा है, हमने बोले थे उनको पर उन्होंने सुने नहीं। हमने बोले भाई बीच में ऐसा तुम वो छोड़ो कि झाड़ा भी लगा सकते हो। अब इतना बड़ा डिवाइडर डाल दिया, उधर से कोई आदमी आ रहा था, इधर दिखता नहीं। हाईवे में गिनती आती, उस हिसाब से जरा स्ट्रॉन्ग हाईवे तो फिर बड़े बड़े हाईवे के ऊपर ब्रेकर है, मैं बताता तुमको, सोलापुर हाईवे पे ब्रेकर है, ये जलगांव रोड पे ब्रेकर है, बम्बई हाईवे पे ब्रेकर है। चलिए सर, आपकी बातें सब सही है। अभी आप अगर बहिष्कार करते तो फिर हमने बात के मसले हल करेंगे कौन? ये मसले जो है ना, अभी पश्चिम का तो पूरा, हमको तो पश्चिम पे एक भी नेता पे भरोसा नहीं, जो हमारी आवाज उठाएगा हम उसके साथ है, ऐसा खुल के बोल देना मैंने। ओके सर। क्या हम मुसलमान के साथ रहेंगे, कोई भी रहो, उन्होंने हमारी आवाज उठाना, बस मुसलमानों की आवाज उठाना, रखेंगे ना रखेंगे वो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बतला आपका? सैयद सिराज, सैयद मुस्तफा। सैयद सिराज, बहुत बहुत शुक्रिया।